जंग शुरू हो चुकी है, हिफाजती इकदामात कर लीजिए। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो फराइज हैं, उसके बारे में आपकी आगाही होना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे शहरों में एक बरसात हो रही है ड्रोन्स की। ड्रोन्स को पाकिस्तान अफवाज की तरफ से नाकारा भी बनाया जा रहा है, उनको रोका भी जा रहा है। ये सब सिलसिला जारी है। जो काम हमारे करने के हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ध्यान में रखें। हमें जो भी हिदायत हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं उन पर अमल करें। अगर हुकूमत हमें ये कहती है कि मूव कर जाएं, इलाका छोड़ दें, तो इस पर ढिठाई मत दिखाएं, जम के मत बैठें और जितने दिनों के लिए भी आपको वहां से मूव करने के लिए कहा जाता है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। क्योंकि अब ये ड्रोन अटैक हो रहे हैं, किसी भी सिम से ड्रोन आ रहे हैं, तो सड़कों पर बिला वजह मत निकलें, रश मत करें। रात के वक्त घरों की लाइटें बुझा के रखें, गहरे पर्दे अपनी खिड़कियों पे डाल के रखें। टेलीविजन अगर आप चला रहे हैं तो फिर उनकी रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए। अपने घर में कम से कम 2 हफ्ते का राशन जमा रखें। आए फूड आइटम भी स्टोर करके रखें। अपना राशन जो है वो इस वक्त मुकम्मल रखें। चावल, आटा, दालें, ये तमाम चीजें अपने घर में आप 15 दिन का तकरीबन स्टॉक। ये नहीं है कि घबराहट में जाके आप लोगों ने मार्केट में पैनिक क्रिएट कर देना है और वहां पर फिर सप्लाई और डिमांड का चक्कर पड़ जाए, कीमतें रेज हो जाए। ऐसा आपने कुछ नहीं करना, बल्कि बस सिर्फ अच्छे तरीके से 15 दिन का राशन अगर आप कर सकते हैं तो इकट्ठा करके रखें। दूसरे नंबर पर मेडिसिन हैं, अद्वियात, लाइफ सेविंग ड्रग्स अपने पास रखें। आप जो भी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की या किसी भी किस्म की आप मेडिकेशन के ऊपर हैं, तो 1 महीने की मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एंटी एलर्जीज लाजमी खरीद लें, क्योंकि हमने देखा जब भावलपुर में मिसाइल अटैक हुआ है तो उसके बाद यहाँ फिजा में काफी देर तक बारूद की स्मेल थी। तो हमारे पास एंटी एलर्जीज होनी चाहिए, बच्चों की तमाम मेडिसिन होनी चाहिए, जो भी पेन किलर, एंटी एलर्जीज, एंटी वॉमिट, ये तमाम मेडिसिन जो हैं वो अपने पास स्टॉक करें। स्टॉक करने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट खाली कर दें और सारी मार्केट से चीजें उठाएं अपने घरों में ले आएं। स्टॉक करने का मतलब ये होता है कि 15-20 दिन की जो अशिया हैं या मेडिसिन हैं उनको अपने पास स्टोर कर लिया जाए। इसके अलावा अपना एक हैंड कैरी तैयार करके रखें जिसमें आपकी जरूरत की चंद अशिया मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर किसी वक्त में आपको मूवमेंट का कहा जाए तो आप बाआसानी, बगैर घबराए या बगैर परेशान हुए फौरी तौर पर मूव कर सकें। उस हैंड कैरी में क्या होना चाहिए? आपकी सबसे पहले मेडिसिन होनी चाहिए, कुछ ड्राई फूड आइटम होने चाहिए, आपके ड्रेसेस होने चाहिए, 1 या 2 एक्स्ट्रा ड्रेसेस रख लीजिए, शनाख्ती कार्ड, टॉर्च, पावर बैंक, मोबाइल चार्जर्स और अहम डॉक्यूमेंट, या आपके पास अगर कुछ जेवरात या कैश है वो भी आप उसी बैग में संभाल के रखें। इस बात का फैसला खुद ना करें कि आपके इलाके को खतरा है या नहीं है। आपको जो हिदायत दी जा रही हैं उन पर अमल करें। अपने लोगों की मदद करें। जिन लोगों से इलाके खाली कराए जा रहे हैं उनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोलें, खुश दिली से और कुशादा दिली से उनका इस्तकबाल करें, उनको अपने घरों में रखें। पाकिस्तानी अफवाज पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए और खुद जंगी तज्जिया निगार बन के मत बैठें। इस तरीके से मुल्क में इंतशार फैलता है। सिर्फ और सिर्फ मुस्तनद अदारों की खबरों पर यकीन करें। टेलीविजन लगाएं, न्यूज़ चैनल्स आपको जो खबरें दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करें। सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल भरोसा मत करें। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर इंतशार मत फैलाएं, आपस में मत लड़ें, आपस में एक दूसरे को अपोज मत करें। अफवाज पाकिस्तान को आप मत सिखाएं कि उन्होंने जंग कैसे लड़नी है। अपने मुतालबात सामने रखें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी एप्रीहेंशंस को जरूर बयान करें, लेकिन उन पर बेजा तनकीद ना करें। जंग कोई 2 दिनों का खेल नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, जवाब देने में भी टाइम लगता है। ये जो पहलगाम हमला हुआ था इसके 15 दिन के बाद भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया है, तो कम से कम जंगी स्ट्रेटजी बनाने के लिए इतने ही टाइम रिक्वायर्ड होता है।